साथियों नमस्कार, जय भीम जोहार। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं भारतीय बहुजन समाज न्यूज। इस वीडियो में भाई चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मैं किसी सुख सुविधा के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं। जब तक जीऊंगा बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। सत्ता मेरी जेब में नहीं, अगर सत्ता मेरी जेब में होती है या मुझे व्यक्तिगत कहीं से सत्ता लानी पड़ती है, अगर ये राजतंत्र होता तो तलवार के दम पर सत्ता मिलती तो मैं हर बाधा पार करके सत्ता आपके चरणों में रख देता। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ ताकत सिर्फ वोट से मिलती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से समर्पित, मजबूत और संघर्षशील कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के पास नहीं है। बस जरूरत है कि हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझे और पूरी ताकत से मैदान में उतरे। यह शब्द हैं भाई चंद्रशेखर आजाद के। पूरा भाषण यह रहा आपके सामने। जब पूना पैक्ट हो रहा तो बाबा साहब ने कहा था, उनको समझाया गया, मनाया गया, डराया, तो बाबा साहब ने कहा आप मुझे चौक पे ले जाके खंबे से बांध के फांसी दे दो, मगर मैं अछूतों के अधिकार के साथ समझौता नहीं करूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। ये बाबा साहब का कोट था। मैं आज इस धरती पे लखनऊ की खड़े होकर कह रहा हूं, महाराजा लाखन पासी की धरती पे खड़े होकर कह रहा हूं, यहां मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है? मैं एक बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा और किसी सुख के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं, मेरी बात को अच्छी तरह से याद रखना। मैं जब तक जीऊंगा बहुजन समाज के हक अधिकारों की राजनीति करूंगा, इस बात को आप याद रखें। और सत्ता मेरी जेब में नहीं है। अगर सत्ता मेरे जेब में होती या मुझे व्यक्तिगत कहीं से कहीं सत्ता लानी पड़ती, तो अगर मुझे हजारों लोगों के ऊपर से भी गुजरना पड़ता तो मैं सत्ता लाके आपके पैरों में रख देता। ये लोकतंत्र है। अगर राजतंत्र होता और तलवार के दम पे सत्ता आती तो मैं उस लड़ाई को भी लड़ता आपके लिए। मेरी बात को गौर से सुनना आप। लेकिन क्योंकि ये लोकतंत्र है और कलम से और वोट से शक्ति मिलेगी, इसलिए ये लड़ाई में जब तक आप अपना किरदार अदा नहीं करोगे, अपना रोल अदा नहीं करोगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, तब तक इस लड़ाई को हम लोग नहीं जीत सकते। और जिस दिन आपने अपनी जिम्मेदारी उठा ली, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी जैसा कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं है। आज के समय में देश की किसी पार्टी के पास इतना मजबूत और ताकतवर कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता नहीं। बस वो अपनी जिम्मेदारी समझ ले। जैसे वो मेरी एक आवाज पे पता नहीं कहां से आता है, उड़ता रहता है, इधर भी दौड़ता है, उधर भी दौड़ता है, और एडमिनिस्ट्रेशन कहता कहां से आगे। अगर वो बस मेरे कहे से जो बात मैं कहता हूं वो भी करना शुरू कर दे तो सारी बात ठीक हो जाएगी।